और आज जितने भी लोग देख रहे हो ना, बिना कॉपी कलम के मत बैठना। कॉपी कलम ले के बैठोगे यार तभी तो कुछ तैयार होगा। बस वैसे कुछ काम कर रहे हो और ये वीडियो देखोगे तो कुछ ना समझेगा। सिंपल सी बात है, आप कॉपी कलम लेके बैठे और उसके साथ साथ में नोट करते चलिए, तब कैसे देखते आपको चीजें नहीं समझ आती, समझ आएंगी। ये चीजें है क्या यार, इसको समझना बहुत ही आसान है। ओके, तो आप लोगों ने कॉपी किताब जो कुछ भी हो पूरा एग्रीमेंट सब कुछ ले लिया कि नहीं ले लिया? चलो ले लिया है, तब हम लोग चलते हैं। तो कल हम लोग देखे थे ऑन का और आज हम लोग देखेंगे एट। एट अलग अलग जगह पर एट का मतलब क्या होता है? पर होता है। जैसा कि एक यूज वैसे हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, एट मतलब भी पर होता है और ऑन का भी मतलब पर होता है। तो ऑन का यूज हमने तो देखा, लेकिन एट का यूज भी अलग अलग कंडीशन में होता है, राइट। सबसे पहले किसी छोटी जगह पर, एट एनी स्मॉल प्लेस, किसी छोटी जगह के लिए हम लोग क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं। फॉर एनी स्मॉल प्लेस, फॉर एनी स्मॉल प्लेस, किसी छोटी जगह के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं भैया? एट का यूज करते हैं। और छोटी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? होटल पर, छोटी जगह। अब ऑन द होटल मत करना, ये होटल एक प्लेस है, ऑन नहीं लगाना है। ऑन मतलब पर होता है लेकिन ऑन नहीं लगाना, क्या लगाना है? एट, एटी एट। तो क्या लिखेंगे? एट द होटल, एट होटल, सिंपल सी बात है, एट होटल। स्कूल पर, तो क्या लिखेंगे यहां पर? स्कूल पर। ऐसे छोटी जगह के लिए, बड़ी जगह के लिए नहीं, स्कूल पर, तो एट द स्कूल, राइट। घर पर, तो घर पर क्या हो जाएगा? एट द होम। ऐसे बहुत आसान है छोटे बच्चों के लिए एकदम यार, कोई भी बड़ी आसानी से समझ। कोई भी छोटा जगह है, किसी प्लेस पर की बात आती है, कोई छोटा जगह है उस जगह पर की बात आएगी। अब कोई जरूरी नहीं कि मैं घर पर हूं तो ऑन द, यदि होम लगाते हो तो ऑन द होम, तो घर क्या होगा? घर के सबसे जो उबली मंजिल होगा उस पर जाकर बैठ के बोलोगे तो ऑन द होम। बंदर तो हो नहीं, बंदर हो क्या? मैं बोलूंगा मंदिर पर। अगर आदमी कहेगा कि मंदिर पर मिलो तो मंदिर पर, तो क्या हो जाएगा? एट द टेम्पल। लेकिन बंदर से पूछा जाएगा कहां पर भैया, तो बंदर तो ऑन द टेम्पल कहेगा ना, क्योंकि टेम्पल के ऊपर ही बैठा रहेगा। तो वहां पर क्या रहेगा? एट द टेम्पल, मतलब मंदिर एक जगह है भैया। दुकान पर, एट द शॉप, दुकान पर क्या हो जाएगा? एट द शॉप। तो सिंपल सी बात है, किसी जगह पर बात होगी तो वहां पर क्या लिखेंगे? एट द शॉप। ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे, राइट। अब हम लोग देखेंगे किसके बातें कि अलग और क्या होता है। हम लोग देखेंगे जो दूसरा इसका यूज है, दूसरा तरीके से, किसी निश्चित टाइम पर, किसी निश्चित समय के लिए हम लोग यूज करते हैं, किसी निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम, फॉर सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए, फॉर सर्टेन टाइम, फिक्स टाइम। सर्टेन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको फिक्स भी बोल सकते हैं, सर्टेन, फॉर फिक्स टाइम, छोटी टाइम। हम लोग देखे थे कल सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। कल देखे थे कि नहीं देखे थे? तो वहां पर ऑन लगाए थे। सोमवार को ऑन मंडे, बुधवार को ऑन ट्यूसडे। लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा टाइम था, लेकिन जब छोटा टाइम होगा ना, छोटा टाइम निश्चित समय होगा 2 बजे। ओके, जब छोटा समय रहेगा 2 बजे, तो 2 बजे क्या आप भाई लिखेंगे? एट 2 o'clock। क्या लिखेंगे? 2 o'clock। 3:30 बजे, 3:30 बजे, तो एट 3:30, राइट। 6 बजे, तो एट 6 o'clock, एट 6 o'clock। ओके, तो इस तरीके से जब टाइम आएगा। अब इसी को सेंटेंस में यदि हम लोग यूज करेंगे तो मैं बोलूंगा वह 6 बजे पढ़ाएंगे, वह 6 बजे पढ़ाएंगे। तो ही विल टीच, वह पढ़ाएंगे, ही विल टीच एट 6 o'clock, एट 6 o'clock वह पढ़ाएंगे, ही विल टीच। अब देखो एट 6 o'clock,
सिंपल सी बात है। वह 2 बजे घंटी बजाएगा, और 2 बजे घंटी बजाएगा, तो ही विल रिंग द बेल, ही विल रिंग द बेल, वह घंटी बजाएगा कितना बजे भाई, 2 o'clock पर, तो एट 2 o'clock। सिंपल सी बात है, किसी टाइम पर 2 बजे, 3 बजे, 6 बजे फिक्स टाइम है। जब फिक्स टाइम की बात आएगी तो वहां पर सिंपल सा, वहां पर शेष आके कुछ भाव नहीं आना चाहिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ऐसा नहीं, वह 6 बजे से पढ़ाएंगे ऐसा बात नहीं आना चाहिए। से की बात आएगा तब तो दूसरा हो जाएगा ना, से की बात आ जाएगा तब तो दूसरा यूज लगेगा, लेकिन कुछ भी सेंस नहीं आना चाहिए। बस वहां पर 6 बजे, 7 बजे, 2 बजे ऐसा कुछ होना चाहिए, से ऐसा कुछ होना चाहिए, 6 बजे को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सा टाइम आ रहा है, फिक्स टाइम हो रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, आटा लगाएंगे, राइट, ओके। लेकिन हम लोग ये आन का यूज देखे थे ना, यही समय आ रहा था, यही टाइम, यही आया था समय, वह सोमवार को आएगा, वह सोमवार को यहां आएगा, यही टाइम आ गया था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा समय था, और समय के बाद को आ गया, समय के बाद क्या आ गया, को आ गया, तो वह सोमवार को यहां आएगा, तो ही विल कम हियर ऑन मंडे, ही विल कम हियर ऑन मंडे। और फिक्स टाइम में आता है कोई 2 जनवरी, 4 जनवरी ऐसे, तो भी तुम 8 मार्च को वहां जाओगे, राइट, यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे ऑन 8th मार्च। तो सिंपल सी बात है, जब यही समय है और समय के बाद को आए, तो वहां पर क्या लग रहा था, आन लग रहा था, क्या भैया लग रहा था, आन। लेकिन वही समय हमारा फिक्स टाइम है, 8 मार्च, 10 मार्च, 9 मार्च, फरवरी, कुछ फिक्स डेट यदि आए तो वहां पर भी आन लग रहा था। लेकिन यदि वही टाइम हमारा फिक्स टाइम में बदल जाए, छोटा टाइम में बदल जाए, कोई टाइम आ जाए 2 बजे, 3 बजे, शाम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे ऐसे यदि आए, तो हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे, एट लगाते, फिक्स टाइम, कितना फिक्स टाइम रहेगा तो वहां पर क्या लगाते हैं, एट लगाए, राइट। तो ऐसे आप लोग कम से कम 10 सेंटेंस तो बना ही सकते हैं, तो ओके, इसको आप लोग HW में जरूर कर लेना यार, HW में कर लेना, 10 सेंटेंस ऐसे कुछ भी बना सकते हो, 3 बजे, 4 बजे अपने मन से कुछ भी कोई सेंटेंस लेना और उसके बाद से क्या कर लेना, बना देना, राइट। तो 10 सेंटेंस इस पर 2 बजे, 6 बजे लेकर के बना सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज वहां पर ध्यान देना है, इसके बाद कुछ से सु का कुछ भाव नहीं आना चाहिए, वह 6 बजे से पढ़ाएंगे ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। वहां पर बस सिंपली लिखना है, वह 6 बजे पढ़ाएंगे, वह 6 बजे आएंगे, तुम जो है 6 बजे खाना बनाओगी, ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं वैसे कुछ बोल दे रहा हूं, तुम 6 बजे खाना बनाओगी, राइट। राधा 7 बजे गाना गाएगी, पापा 8 बजे बाजार जाएंगे, हाँ। सीमा 7 बजे जगेगी, वह मुझसे 8 बजे मिलेगा, ओके। तो हमारा इतने सेंटेंस, ऐसे आप लोग बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 सेंटेंस आप लोग लेकर के जरूर बनाइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क है और करना जरूरी है, एकदम भूलना मत। ये एट का यूज है, और 8 बजे तो एट 8 o'clock, 7 बजे तो एट 7 o'clock, फिर से 8 बजे तो एट 8 o'clock, और बाकी हमारा सब फ्यूचर का टेंस भैया विल से लगा देना, काम खत्म है, ओके। बाकी सारे सिंपल है, ओके। अब हम लोग एट का यूज कुछ और जगह पे करते हैं, ऐड का यूज कुछ और जगह पे करते हैं। किसके जगह पर, ए रात आ जाता है और दोपहर आ जाता है, क्या आता है,
रात आ जाता है और दोपहर, रात के साथ और दोपहर के साथ हम लोग एट ही लगाते हैं, दूसरा कुछ नहीं लगाते हैं। ओके, देखो भाई ठंडी वंडी बहुत पड़ रही है ना, आप लोग अपना हेल्थ जरूर ध्यान रखिएगा। रजाई में बैठ करके आप आसानी से सब कुछ काम कर सकते हैं। तो रात और दोपहर के साथ में, तो दोपहर को या दोपहर में कुछ भी आ जाए, दोपहर के साथ कुछ भी आ जाए, दोपहर में या को या पर कुछ भी आ जाए, तो वहां पर हम लोग को क्या लगाना है, एट नून ही लगाना है, राइट। रात में आ जाए, रात में या रात पर या रात को, तो वहां पर क्या लगेंगे, एट नाइट, कुछ भी आ जाए। ओके, वह दोपहर में यहां आया, वह दोपहर में यहां आया, राइट। तो ही केम हियर, ही केम हियर, वह यहां आया दोपहर में। अब में की बात आएगा तो इन मत डालना, दोपहर में, मैंने बोला दोपहर के साथ में आए या को आए या पर है, तो क्या लगाना है, एट नून ही लगाना है। तो ही केम हियर एट नून, ही केम हियर एट नून। टीचर दोपहर को पढ़ाएंगे, दोपहर को पढ़ाएंगे, तो टीचर, टीचर विल टीच, टीचर विल टीच एट नून, राइट। अब पापा रात को आएंगे, अब रात को आए, रात पर आए या रात में है, तो भी हम लोग को क्या लगाना है, एट ही लगाना है। तो पापा रात को आएंगे या पापा रात में आएंगे, ऐसी बात है। पापा रात में आएंगे, तो पापा, पापा विल कम, पापा विल कम, पापा आएंगे, रात में आएंगे, एट नाइट, तो भी हम लोग को क्या लगाएंगे, एट ही लगाएंगे, दूसरा कुछ नहीं लगाना है। पापा विल कम एट नाइट। ओके, तुम रात को उससे मिलोगे, तुम रात को उससे मिलोगे, तो यू विल मीट, तुम मिलोगे, यू विल मीट हिम, तुम उससे मिलोगे, रात को मिलोगे, तो एट नाइट। देखो भैया जनरली हम लोग एग्जाम्पल गागी वाला ले रहे हैं, जिसके साथ सिंपली आप लोग विल का यूज करके बना सकते हैं, राइट। तो विल का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंपल सी बात होती है, यू विल मीट हिम एट नाइट। तो एट का यूज हम लोग क्या करते हैं, रात में आए, रात को, रात पर या दोपहर, दोपहर के साथ, मतलब रात और दोपहर के साथ कोई दूसरा प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। रात और दोपहर के साथ हमेशा एट ही आएगा, एट नून, और क्या आ जाएगा, एट नाइट, दूसरा कुछ नहीं आ सकता है। एट नून आएगा और क्या आएगा, एट नाइट, दूसरा कुछ कभी रखना ही नहीं। रात को रात में, दोपहर में दोपहर को, जो कुछ भी वहां पर क्या लिखना है, एट। ओके, कहीं कहीं पर हम लोगों को भरने को भी ऑप्शन आता है, तो वहां पर हम लोग क्या भरते हैं, नून और नाइट के पहले क्या भरेंगे, एट ही भरेंगे, दूसरा कुछ नहीं लगाएंगे, राइट। तो ऐसे भी काफी सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते, इस तरीके से पूरा आप लोग एक, हम लोगों ने एट का यूज 3 तरीके से पढ़ लिया। एट का यूज कितने तरीके से पढ़ा, 3 तरीके से पढ़ा। पहला, फॉर एनी स्मॉल प्लेस, फॉर एनी स्मॉल प्लेस, किसी छोटी जगह के लिए। दूसरा हम लोगों ने देखा फॉर फिक्स टाइम, राइट। तीसरा हम लोगों ने देखा नून के लिए और नाइट के लिए, राइट। तो इसमें से आप लोग आराम से छोटी जगह के लिए कम से कम 20 तो बना ही सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। फॉर फिक्स टाइम इससे 10 सेंटेंस, और इससे तो कम से कम जितना हम बनाए, कम से कम नून नाइट पर ही हम लोग कम से कम 5 तो लिख ही सकते हो। तो टोटल 20 10 30 5 35 सेंटेंस आप लोग आराम से बना सकते हैं। बहुत इजी है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको लेकर जैसा मैंने बताया वैसे ही आप रिवीजन कर डालिए, सेंटेंस लीजिए, कुछ ना सेंटेंस समझ आए तो गागे की वाला डाल दीजिए भैया, गागे के ही विल कम, ही विल गो, और कुछ कम कर दीजिए, विल सेल का चीज आपको पता होगा। और कुछ ना जैसे मैंने लिखा उसी को रिपीट कर डालो यार। हाँ, तो जैसे रिपीट करोगे ना, बार बार करने से चीजें क्या है नहीं समझ आएगी। हाँ? क्या है वो चीजें जो समझ नहीं आएगी। बताओ कितना आसान है, बहुत सारे सिंपल सा मीनिंग है।
तो चलो थोड़ा सा 2-4 स्पीकिंग के सेंटेंस में हम लिख दे रहे हैं, जो आराम से आप लोग उसको घर पर बैठे बैठे 5 बार लिख दो। सिंपल सी बात है, आसान हो जाएगी, राइट। तो हम लोग बहुत सिंपल सी बात है। गो अहेड, गो अहेड मतलब आगे जाओ, आगे जाओ। हरी अप, हरी अप इसको क्या बोलते हैं, जल्दी करो। ओके। वॉच इट टिल फिनिश, समाप्त होने तक इसे देखो, समाप्त होने तक इसे देखो। ओके। डोंट स्किप, डोंट स्किप इसे हटाना मत। ओके। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिड यू वॉच माई वीडियो, क्या तुमने मेरा वीडियो पूरा देखा। ओके। ऑलवेज सिट विद पेन, नोटबुक एटसेट्रा, हमेशा कापी कलम के साथ बैठे। इसका मतलब ये होगा हमेशा कापी कलम के साथ बैठो। ठीक है, ये हमारे 5 सेंटेंस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 5 स्पीकिंग सेंटेंस है, आप लोग इसको 5 बार जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से यदि आप लोग इसको यार प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों के, यार इंग्लिश बोलना कैसे नहीं आएगा। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जिसे भी देखिए इसको पूरा जरूर करिएगा। यदि आप आज का काम कल पर छोड़ देंगे तो कभी नहीं होगा, नेवर इट विल बी कंप्लीट। इसको हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में लेंगे तब तो यार काम हो जाए। तुरंत अभी बैठे हो तो अभी काम पूरा कर डालो। सिंपल सी बात है यार, कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल से। आज का काम कल पर कभी मत टालना, इसको प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। काम को टालना, काम कभी मत टालना। अभी है तो अभी कर डालो, सिंपल सी बात है यार। बोझ है, सर का बोझ खत्म कर डालो और अभी देखो, अभी समझो, अभी करोगे तो गारंटी है समझ आएगा, पूरा का पूरा समझ आएगा।